के लिए आपका नाम क्या, इधर आ जाइए आप। भैया हमारा नाम दिनेश पांडे हो। दिनेश पांडे जी, बताइए 2022 का क्या माहौल चल रहा है? भैया अब की का भाजपा डंका बोल के गई। अच्छा, तो भाजपा जानी चाहिए आप चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि चली जाए। अच्छा। इनका कर्म जो गंदा है इसलिए चली जाएगी। क्या क्या कर्म, दो चार जिस हिसाब से यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोग तो सब अच्छे ही कर्म उनके गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ गलत कर्म क्या है। इस समय जी जी हम किसान हैं, जी 10 बीघा गन्ना लगाते जी हैं। जी जी मेरा जो है पेमेंट नहीं मिला जी, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक। जी। अगर मैं केसीसी से ब्याज पे पैसा लेता जी। तो उसका ब्याज देना पड़ता हमको, और मेरा पैसा है 2 लाख रुपया, बाकी वो कौन देगा? मिल रही है। उसका ब्याज कौन देगा? जी जी। और जोगी जी बोलते हैं कि पेमेंट हो गया, अच्छा अभी तक मिला नहीं। अच्छा, तो एक मिनट। जी जी डाई मिल नहीं रही है, जी यूरिया मिल नहीं रही है, जी। किसानी हम कैसे करेंगे? भाजपा को जिताए, भाजपा को जिताए, जिताने के बाद गांड में डंडा। एक मिनट अच्छा, और अच्छा और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कहा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग, खासकर जो पंडित हैं, वो तो भाजपा के एकदम कट्टर समर्थक हैं, तो आप ऐसा क्यों? भाजपा का मैं नहीं विरोधी है। नहीं, भाजपा का मैं क्या बोलते हैं उसको भैया, समर्थक नहीं, बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मेरा नाम दिनेश पांडे है, जी जी जी। खलीफतपुर गांव का। लेकिन मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ अच्छा, यही चीजें मैं जान रहा था कि लोगों की पर्सनल समस्या क्या है। सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं हम, जिस हिसाब से इस भाजपा की सरकार में हिंदूवादी कहा जाता है, राजनीति के जरिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की जा रही, क्या ये कदम सही है उनका? देखिए, ये तो कहने की बात है कि हिंदू लामबंदी नहीं किया जाए। सभी जाति धर्मों के लिए जो है सरकार काम कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। मंत्रिमंडल में बैकवर्ड कास्ट के कितने लोग हैं? बैकवर्ड कास्ट के जो है तमाम लोग हैं। डिप्टी एक मिनट, आप ऐसे नहीं बात। मैं डिप्टी सीएम जो हैं मौर्य जी, वो अपने आप को खुद ही लिस्टलेस और बहुत ही केयरलेस समझ रहे हैं, हालांकि वो डिप्टी सीएम हैं। वो ऐसा क्यों है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम इस पूरे दायरे से बाहर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विपक्षी लोग कह करके सिर्फ दिमाग डाइवर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम मौर्य जी है, कुशवाहा जी है और विश्वकर्मा जी है, सभी जितने अदर बैकवर्ड कास्ट जितने भी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सबके घर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो हर व्यक्ति के घर कुछ न कुछ पहुंचा रही है। योजना, जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी चलाई है, आज तक पूरे विश्व में कोई इतनी योजना नहीं चलाई है। कहा जाता है कि दूसरी जगह पे महंगाई करके पेट्रोल में, मस्टर्ड ऑयल में आपको आपके खाते में कुछ पैसे भेज दिया जाता है या राशन बांट दिया जाता है, तो वो चीजें घुमा के रोल बैक करके ले ली जाती है। अच्छा, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो है इधर से रोल बैक, ये बताइए, सारी सुविधा चाहिए, सब लोगों को सारी सुविधा चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा तो जो है उस पे जो है खर्च बढ़ेगा ही, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग खुश हैं। एक सवाल और है, लास्ट थोड़ा पीछे हो जाइए, एक सवाल लास्ट और है, जिस हिसाब से किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचला गया, वो आपके नजरिए से क्या सही कदम था? भारतीय जनता पार्टी एक किसानों के आदाब दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम आए हैं दुर्वासा धाम पे। यहाँ पे एक रैली है भाजपा की, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, तैयारियां चालू हैं। और ये चुना गया है एरिया जो एक धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाका जो है 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है, और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके मायने और मतलब क्या हैं इस राजनीति में? अगर मैं आजमगढ़ की बात करूँ तो आजमगढ़ में भाजपा का क्या जनाधार है और किस तरीके से ओबीसी वोटों को, अदर बैकवर्ड कास्ट वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे मैं बात करूँ तो आजमगढ़ में सिर्फ एक ही सीट है जो फूलपुर पवई की है, अरुण कांत यादव जो रमाकांत यादव के बेटे हैं उनके पास है। तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे गेस्ट ही हैं, आए हुए हैं। और क्या कुछ होगा, क्या लगता है कि जो किसानों का 3 कानून रिपील कर दिया गया है उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाजपा की राजनीति पे? क्या ये एक डर की वजह से किया गया है या फिर क्या उसमें चीज़ें थी, उसके पीछे क्या मकसद था? इन सारी चीज़ों के बारे में भी आज जनता से टटोलेंगे कि क्या मकसद है। और उत्तर प्रदेश की बारे में बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अलग अलग जगह पे पब्लिक मीटिंग्स कर रही है, अखिलेश यादव भी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो हवा क्या है यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2022 की, इन सारे मामलों पे बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अबू हाकिम। अबू हाकिम, अच्छा। तो ये बताइए आप कि यहाँ क्यों आए हुए हैं? यहाँ भाजपा की रैली थी और भाजपा से मैं जुड़ के मैं काम करना चाहता हूँ। और डॉक्टर पीयूष, अच्छा, डॉक्टर पीयूष जी की रैली में मैं आया हूँ। और डॉक्टर पीयूष जी आज एक हफ्ता से हर मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम का दिल जीत के आए हैं जी। इसीलिए मैं बहुजन पार्टी से मैं इससे पहले था, लेकिन अब भाजपा में मैं जो कहा जाता है कि ये मुसलमान जो भाजपा पार्टी से हैं वो एक तरीके से बागी हैं। तो किस तरीके से, क्या खूबियाँ दिखी भाजपा में कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं ना, बागी नहीं है जी, बागी तो बिल्कुल नहीं है। जो कह रहे हैं सिर्फ वही बागी है जी। बागी कोई नहीं। अगर बागी होता तो मुसलमान यहाँ आता? बिल्कुल नहीं आता। क्या क्या है आपके नज़रिए से, क्या है? हमारी नज़र से है फिर योगी जी 2022 का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता हैं और मेरी खास तौर से मेरी यही अपील है जी। कि अगर योगी जी इस सीट पे पीयूष यादव, डॉक्टर पीयूष यादव के दिया जाएगा टिकट जी। तो इस सीट को पीयूष में आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा, ये जो एक महंगाई है इतने बड़े स्तर पे, चाहे तो पेट्रोल के ले ले, डीजल के ले ले, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल है, ये सब का कोई आम जनता पे असर नहीं पड़ा है क्या? नहीं, असर तो पड़ा नहीं है, लेकिन महंगाई असर नहीं पड़ा है। असर नहीं पड़ा है। महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी अगर जाएगा, गाड़ी से लेके जाएगा, 4 कदम जाएगा, गाड़ी से जाएगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई। सिर्फ जनता ही कंट्रोल कर सकती है महंगाई। पार्टी से संबंध रखते तो सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो, चाहे तो 250 रुपये पेट्रोल हो जाए, कड़वा तेल 300 रुपये हो जाए और महंगाई जाती जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनिल कुमार गौड़ है। कहाँ से आए हैं आप इस रैली में? शेखपुरा से। शिवपुरा, ये कहाँ पे आता है? शेखपुरा निजामबाद से 3 किलोमीटर पश्चिम है। अच्छा, तो शेखपुरा से आए। तो क्या सोच के आए यहाँ पे? ये मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पे 30,000 नियर अबाउट लोगों के खाने का भी इंतज़ाम है। तो ये भी वजह हो सकती है, तो बहुत सारे लोग इसके वजह से आए हुए हैं। तो क्या मकसद था आपका यहाँ? जी, मकसद में पीयूष यादव की रैली है जी। उसमें हम आए हैं और फिर उसके बाद भाजपा के हम समर्थन हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा के समर्थक हैं। महंगाई ये ले ले, चाहे तो पेट्रोल की ले लें, तो जनता भी तो बढ़ रही है ना, जनता बढ़ रही थी, इसी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। जनता के बढ़ने से महंगाई पे क्या असर है? अरे महंगाई, जनता भी तो, आबादी भी तो बढ़ रही है ना। आबादी भी तो बढ़ रही है ना, तो जब आबादी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा। और पहले तो महंगाई के हिसाब से तो पैसा भी बढ़ रहा है ना भाई। पैसा भी बढ़ रहा है। जहाँ महंगाई कम थी तो पैसा भी कम था, जहाँ महंगाई बढ़ गई थी उसका डबल भी। समर्थक होते हुए सारी चीज़ें एक्सेप्ट हैं। अच्छा, मैं बात करूं तो 2,000 रुपये जो किसान का दिया जाता है और राशन का जो इस लॉकडाउन के अंदर बांटा गया, तो इससे कुछ असर पड़ा है आम जनता पे? हाँ जी, असर तो पड़ा है। क्या असर पड़ा? असर पड़ा है कि मतलब लॉकडाउन में जो है पैसा भी दिए हैं। जी जी। योगी जी जो हैं पैसा भी दिए हैं। और लॉकडाउन तो मतलब पूरे विश्व में था। जी जी जी। पूरे विश्व में था, इसी जगह थोड़ी लॉकडाउन है। जी। हाँ। अच्छा, ये 3 कानून जो रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया किसानों का, तो ये क्या चुनाव की वजह से एक डर था भाजपा के अंदर या फिर क्या वजह थी? लोग क्या मानते हैं? नहीं, वो जो रद्द हुआ कुछ भी हो, लेकिन भाजपा सरकार फिर आएगी। अच्छा। हाँ, भाजपा सरकार क्यों आनी चाहिए, वजह क्या है? भाजपा सरकार में बहुत सुख शांति है। अच्छा। जी। और दूसरी सरकार में सुख शांति नहीं है? नहीं, वो जो अखिलेश जी तो जातिवाद लेके चलते थे। जी जी। जातिवाद। अरे ये सरकार तो जी गुंडा राज था, लेकिन योगी जी के राज में गुंडा राज नहीं है।
ये सरकार तो कहा जाता है कि जातिवाद सिर्फ अगड़ों की राजनीति करती है, इसमें पिछड़ों की कोई जगह ही नहीं है। चाहे तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो राम मंदिर का एक बोर्ड का गठन हुआ, उसमें 10 मेंबर रखे गए, सारे के सारे सब अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट का या ओबीसी जाति का कोई भी नहीं। नहीं कुछ भी हो, लेकिन ये सरकार में हम लोग को बहुत सुख शांति है। हाँ बहुत। ओके, आपका नाम क्या है? अजय यादव। अजय यादव। तो यादव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखने आए हैं। क्या देखने आए? यही जो रैली लगी। आप भी भाजपा के समर्थक हैं? हाँ। अच्छा। क्यों चाहते हैं कि आप भाजपा दोबारा से आ जाए? क्योंकि भाजपा अच्छी है। किस नज़रिए से अच्छी बताइए? हर एक नज़रिए से अच्छी है। बताइए, जैसे कुछ नज़रिया बताइए, कुछ डेवलपमेंट के पैमाने बताइए, कुछ शिक्षा पे कुछ सुधार हुआ वो बताइए। अरे बहुत सुधार हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या करते हैं आप? क्या करते पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाजपा के आने से सुकून है उत्तर प्रदेश? बहुत सुकून। फिर से आनी चाहिए? हाँ। या तब्दीली होनी चाहिए? नहीं नहीं, आनी चाहिए। आपका नाम क्या है? जय प्रकाश। जैन प्रकाश। कहाँ से आए हैं आप? रानी सराय। रानी की सराय से। तो कोई उठा करके आप लोगों को लाया, गाड़ी में बैठा करके, या फिर आप खुद से अपने इंडिपेंडेंटली आए हैं यहाँ सुनने के लिए? अच्छा, खुद आए। अच्छा अच्छा। क्या सुनने आए हैं? क्या मकसद था यहाँ पे आने का, अगर मैं आपसे पूछूं तो? पूछ सकते हैं। हाँ बताइए, क्या मकसद था यहाँ पे आने का? क्या उद्देश्य था कि रैली में क्या कुछ देखेंगे? रैली है, रैली में बुलाया गया, आए हैं। अच्छा, बुलाया गया है रैली में। तो क्या लगता है कि भाजपा जिस हिसाब से महंगाई अलग अलग क्षेत्रों में कर रही है, चाहे तो हम पेट्रोल की बात कर लें, मस्टर्ड ऑयल की बात कर लें और शिक्षा पे बात कर लें, तो क्या दोबारा आने की संभावना है? दोबारा आने की बिल्कुल संभावना है। कैसे? महंगाई इस तौर पे है जी। कि जैसे पेट्रोल है, जी। डीजल है, जी। महंगाई बढ़ रही जी, है, जी। हर सामान बढ़ रहा है, जी। जब काम हो रहा जी। है, हर चीज़ डीजल से है, पेट्रोल से है, इसलिए वो महंगाई जी। है। जब आदमी काम करेगा, उस पे आदमी नहीं लगेंगे, सिर्फ गाड़ी का काम है तो भाई पेट्रोल खर्चा है ही है। क्या दूसरी सरकार में आदमी काम नहीं कर रहे थे? कोई दूसरी। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई दूसरी सरकार में, चाहे तो अखिलेश की ले लें, मायावती की ले लें, कांग्रेस की, मैं आ रहा हूँ। है? हाँ चाचा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? इस पे बोलिए। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद राय। अच्छा, तो ये बताइए, आप अब कहाँ से आए हुए हैं, ये बता दीजिए। यही हमारा मकान है, दुबैठा एक गांव है। अच्छा, दुबैठा। किस लिए आए हुए हैं रैली में? क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था रैली में आने का? रैली को देखने के लिए आए हैं। कैमरे पे देखिए। रैली को देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या रैली में देखने का मकसद था? बहुत कुछ देखे हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। कैमरा पे आ जाइए। यहाँ पर जो आदमी जीत के गए हैं आज तक, जी किसी भी पार्टी के, जी। आज तक मतलब कि कोई आदमी जो है देहात में आज तक दर्शन अपना नहीं दिया। कहाँ पे? देहात में? अरे भाई गांव, जैसे आपका जी मायावती वहाँ पर तो अमेठी को उनको बना लिया, जी जी। रायबरेली को बना लिए, हाँ। लेकिन जो यहाँ जीत के जाता जी। है वो कभी यहाँ आता नहीं है। बना क्या लिया? चाहे मोदी जी बनारस के बगल में एक गांव को मैं बता दूं आपको, मोदी जी बनारस के बगल में एक गांव है, उसको गोद लिए, मैं जा करके खुद वहां का निरीक्षण लिया, तो इतनी बदतर हालत, चाहे तो पानी की बात कर ले, ड्रेनेज की बात कर ले, लाइट की बात कर ले, और तमाम सुविधाओं की बात कर ले। लेकिन मोदी ऐसा और योगी कैसा, आज तक कोई मंत्री और प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं आता। अच्छा अच्छा। कैसे 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 आप? ईमानदारी से और कैसे? अच्छा गुंडागर्दी मतलब सब खत्म होने जा रही है। अच्छा। और क्या चाहिए? अच्छा। हाँ। कैसे कैसे खत्म हो रही है गुंडागर्दी? जिस हिसाब से किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचल दिया गया, 5 किसान मर गए, उसमें एक पत्रकार थे वो भी, तो क्या ये इसको सही मानते हैं आप? काहे ना मैं? अच्छा अच्छा। ऐसी चीजों को भी आप सही मानते हैं कि भाजपा सही है? भाजपा सही है ही है। अच्छा अच्छा। हर मौके- किसानों को कुचला गया तो सही है ये? और फिर भाजपा आईबे करेगी। अच्छा अच्छा। भाजपा फिर आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो इस तरीके की हरकत को भाजपा का समर्थन करते हैं? हाँ। अच्छा हाँ। हाँ, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। और क्या नाम है आपका? आप बताइए। आइए आइए। हाँ, बताइए। जीतने के बाद कम से कम दर्शन देवे चाहिए एक बार यहाँ। अच्छा अच्छा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप गौड़, प्रदीप गौड़। तो कहाँ से आए हुए हैं आप, ये बता दीजिए। रईसिनपुर से, ताहबरपुर रईसिनपुर, तहबरपुर से आए हुए हैं। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? होगा 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। अच्छा, क्या मकसद था इस रैली में आने का? क्या भाजपा की हवा है इस 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में? आएगा ना, भाजपा सरकार आएगा। क्यों आएगा बताइए? जिस हिसाब से महंगाई है। महंगाई मैं बता रहा हूँ, महंगाई ये बताइए आप, जी
रोड बन रहा है, ये गेहूं बेच के आएगा बनेगा। हाँ, दुनिया का रफेल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, ये सब आदमी को घर बनाने में इतना तकलीफ होता है। हाँ, वो सब कहाँ से आएगा? सरकार लॉकडाउन लग गया, वहाँ सरकार के पास कहाँ, सबके पास सब आदमी टूट गए। दूसरी सरकार में रोड नहीं बन रहा था और सारी चीजें बन रहा था। दिल्ली से बम्बई 1500 किलोमीटर है, 16-17 घंटा में आप 4 व्हीलर से पहुंच जाओगे। दिल्ली से बम्बई, इंडिया में हर जगह रोड बन रहा है, हर जगह इंडिया में। मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? आशु सिंह। आशु सिंह, ये बताइए आपका घर कहाँ, पहले तो ये बता। मधुपुर। मिर्जापुर मंडल महामंत्री भी मैं मिर्जापुर मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बताइए, जिस हिसाब से महंगाई है, पेट्रोल की, डीजल की, मस्टर्ड ऑयल की, शिक्षा व्यवस्था कहा जा रहा है लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, और कहा जा रहा है कि जो दूसरी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के एक्सप्रेसवे बनवाए थे उसको फीता काट के सिर्फ उद्घाटन किया जा रहा, तो क्या कुछ नया किया जा रहा भाजपा से, ये बताइए आप। उद्घाटन जो पिछली सरकारें की, सिर्फ ये हम कह देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा उंगली घुमाने से, वो तो होगा ही नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी इस पिछले 4.5 सालों में जो काम करके एक्सप्रेस पे भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाई है। और रह गई महंगाई, वो तो फीता काट रही है, लास्ट में आके फीता काट दी तो हाँ वो इनागुरेशन हो गया भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछली बसपा सरकार में ही अरौला पे क्या नाम रे पुल था कि उन्होंने पुल को बसपा सरकार ने शुभारंभ किया था, वो 5 साल रह गया, सपा सरकार ने नहीं बनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही पूर्ण किया। ये कह देने से कोई चीज़ नहीं होता, उसको करने से होता है। क्या सपा कर दी तो हो गया? नहीं हुआ। अच्छा जी। तो शिक्षा पे अगर बात करें तो क्या लगता है कि शिक्षा पे कुछ सुधार किया है भाजपा सरकार ने? पिछली सरकारों से बहुत अच्छी बेटर की है, क्योंकि पिछली सरकारों में जैसे पुलिस वैकेंसियाँ होती थी नकल के, तो पिछली वैकेंसियाँ पे जैसे पुलिस की वैकेंसी पे मेरिट के आधार पे हुआ था 2011 से पहले, जो परीक्षा पे मेरिट पे ही करा देने से कि जो 2011 से पहले के जो बच्चे थे उनका मेरिट कम था, और जो इधर उधर के लड़के थे अपना नकल माफिया थे, सपा सरकार में लोग नकल पे ही नकेल नहीं कस पाए अखिलेश जी, उसी का परिणाम रहा कि 2017 में वो चले गए। अच्छा, उधर तो आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे, इधर तो एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम लीक हो जाता है और एग्ज़ाम के कई सारे प्रोसेस और बढ़ गए हैं। एग्ज़ाम देता है लड़का या फिर जो भी अभ्यर्थी है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद वो चीज़ें जाती है दूसरे स्टेज में, कोर्ट में जाती है, कोर्ट में वो पेंडिंग रह जाती हैं, लंबित रह जाती है काफ़ी दिनों तक, तो कहाँ साल्वेशन हो पाता है उसका फाइनल? अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टेट का अभी पेपर लीक हुआ है, तो उस पर जैसे हम लोगों की भी कुछ कमियां होती है, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाजपा सरकार में कोई ऐसा काम आपको लगता है कि जो सही तरीके से वो नहीं कर पाई है? हमें पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सब चीज़ें लगती हैं कि सब कुछ सही है। हमें पार्टी की कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ते तक कार्य पहुंचा है, और हम चाहता हूं कि चाहे शौचालय हो चाहे आवास हो, हर गरीब के अंतिम छोर तक पैसा पहुंचा है। पिछली सरकारों में क्या था, प्रधानों के खाते में शौचालय के पैसा आते थे 2014 से पहले, प्रधान 1500 रुपये दे देता था, आज के सरकार में 12,000 रुपये स्वयं लाभार्थी के खाते में पैसा। ठीक है। और मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी बताऊं, अगर वो खाते में पैसा आ रहा है तो प्रधान, अगर मैं मनरेगा की बात करूं तो प्रधान अंगूठा लगवा करके फिर भी निकाल लेता है पैसा मनरेगा के तहत। ऐसा नहीं है कि खाते में पैसे डालने से चीज़ें सही तरीके से सुदृढ़ होकर के काम कर रही हैं। हाँ, मैं शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। आपका नाम क्या है? महेंद्र दुबे। महेंद्र दुबे, कहाँ से आप आए हुए ये बता दीजिए? अतरौलिया विधानसभा। अतरौलिया विधानसभा से यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीब होगा मान लीजिए 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। इतनी दूर से आए, क्या मकसद था आपका बेसिकली, कि यहाँ क्या पाने के लिए आए हैं, आप बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी अपना एक प्रोग्राम की है जी, और यहाँ पर यही देखा जाए कि प्रोग्राम में जी हम सम्मिलित है, भाग लेने हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सम्मिलित हैं। अच्छा, चलिए मैं पूछता हूँ कि भाजपा के 4.5 साल से ऊपर हो चुका है भाजपा का, चुनाव एकदम करीब है 2022, 3 से 4 महीने बचा हुआ, कुछ विकास वगैरह हो पाया? शिक्षा को ले लें, नौकरी को ले लें, सड़क को ले लें, बिजली को ले लें, बेरोजगारी को ले लें, कुछ बदलाव हुआ है? जितना इस पार्टी में हो गया आज तक कोई पार्टी नहीं की। 2-4 आप गिना दीजिए। हैं? 2-4 आप गिना दीजिए विकास के कार्य। राम जन्मभूमि, अच्छा,
तो आप राम जन्मभूमि को एक बड़ा विकास का वो मानते हैं। ये तो एक तरीके से हिंदुओं को कह लें, जो सनातन धर्म है उसको मोबिलाइज लामबंद करने की कोशिश की गई है। एक जातिवाद एक बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा जी, तो विकास का इसमें कम हुआ है। तो जैसे आप बताइए, राम मंदिर को आप बहुत बड़ा विकास मानते हैं? नहीं विकास नहीं, जैसे आप तो वही कह रहे हैं। नहीं हाँ 6 लेन हुआ है और ये एयरपोर्ट हुआ है और शिलान्यास हो गया, अभी देखिए कब तक बनता है ये बताइए। और गरीबों के हक में जितना काम हुआ है अभी तत्काल में हर महीने गल्ला मिल रहा है गरीबों को। किसान निधि मिल रही है। और क्या कहा जाए, राशन का जो पैसा मिल रहा है ये कहा जा रहा है ये कि दूसरी जगह पे जैसे पेट्रोल में महंगाई करके और दूसरी जगहों पे महंगाई करके आप एक तरफ राशन दे रहे हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा ये बताइए, कुछ रियलिटी इससे फ़र्क पड़ा है? जो आम गरीब जनता है, जो वंचित जनता है समाज की, उस पर राशन का कुछ असर पड़ा है? नहीं राशन का बात जो है जिसे गरीब आदमी इसमें खुशहाल है। अच्छा ओके, शुक्रिया अपना वीडियो देने के लिए। आपका नाम क्या है? हरीश जी। क्या? हरीश जी। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यही मैं गोपालगंज से आया। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा, थोड़ा अच्छा। पीछे हट जाओ। क्या मकसद था आपका यहाँ पे आने का? इस रैली में क्या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने का मकसद है ये बताइए। आज हम जो आए हैं यहाँ एक शिलान्यास कार्यक्रम है जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण सुनने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है इसमें हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। अच्छा। जी जी। क्या लगता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी? प्रचंड बहुमत से आएगी। किस किस आधार पे आएगी? देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसानों का मुद्दा इतना बड़ा है, और किस रेट का बिक रहा किसानों का पता है आपको? आप बताइए। 1970 रुपया कुंटल। अच्छा। गेहूं किस रेट का बिका? बताइए आप। किसानों को उचित मूल्य मिला, गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला। अच्छा, तो जो वो आंदोलनरत हैं तो वो समझ लीजिए, मैं बता दूं, आंदोलन बिल भी वापस कर दिए प्रधानमंत्री जी। हाँ, अब ये तो बैठे हैं। ये तो कहा जा रहा है, ये तो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये तो चुनाव के डर से किया जा रहा है। कौन चुनाव ना? कोई नहीं, चुनाव हिंदुस्तान में हमेशा होते हैं। 5 चुनाव सामने हैं जी। मैं बता दूं 5 नहीं, आप मीडिया से हैं, चैनल से हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा 2-3 महीना के अंदर बताइए, कभी पंचायत चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव। चुनाव इस देश में हमेशा होते हैं। आप मीडिया के हैं, आप बराबर कवर भी करते हैं। चुनाव कब नहीं होगा आप बताइए? चुनाव तो होता है, तो क्या अगर ये चीजें गलत ही थी तो क्या जरूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की? करीब साल भर से ऊपर हो गया, 700 लोग मारे गए, 50,000 लोगों पे केस। न टिकैत सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, न संसद में बहस करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है मैं बिल वापस ले। अब आप बताइए कौन सा बिल पेश करूं? 11 मरतबा बातचीत हो चुकी, 11 मरतबा बात हो सदन में क्यों नहीं बोलते हो? एक बार भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट सांसद नहीं है कि वो सदन में बोलेंगे। सुनिए, सांसद नहीं है, जो उनके साथ लोग जाते हैं टिकैत के साथ फोटो खिंचाने। ठीक है, बिल वापस हो गया। अब टिकैत बताएं, अभी नहीं हट रहे हो? अच्छा, अभी भी टिकैत भैया नहीं हट रहे हैं। अच्छा, उनको विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये रियलिस्टिकली कर ही देगी? क्योंकि अभी देखिए वो चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से सांसद के अंदर से वो चीजें हो, तब फाइनली एग्जीक्यूटिव। प्रधानमंत्री शपथ लिए, टिकैत लिए हैं। क्या प्रधानमंत्री जो बोलेंगे झूठ बोलते हैं? अच्छा, ये बात। अच्छा, प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। अच्छा, झूठ बोलेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल, 2 सत्य है, मोदी झूठा है। अच्छा, नहीं 15 लाख देने को तो बोले थे। 15 लाख देने का वादा, 2 करोड़ रोजगार हर ईयर साल देने का। ऐसा है जी। इस 4.5 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है, सर्विस मिली? आप बताइए। आप मैं बता रहा हूँ कि एक जगह योगी गाँव का आंकड़ा दूंगा। आजादी से आज तक मैं अपने गांव बता रहा हूँ, 80 लाख रुपए का शौचालय आया है मेरे गांव में। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। सुनिए, मेरे गांव में 1.5 करोड़ सम्मान निधि आ चुकी है। सुनिए, और मेरे गांव का एक संतोष कन्नौजिया है जिसके पास 12 कड़ी जमीन है, कल्टीवेटर भी नहीं घुस सकता गाड़ी का, उसको 18,000 रुपए मिले, 6,000
6,000 माँ को, 6,000 बेटे को, 6,000 उसके दूसरे भाई को। 2,000 रुपए में कहा जाता है कि लोग कहते हैं किसान की फर्टिलाइजर की भी अरेंजमेंट नहीं हो ठीक है, ठीक है। ये 2,000 रुपया कई लोगों को दिया जा रहा है। 2012 में अखिलेश भैया की सरकार थी, कितने किसानों को क्या मिला हो अब हमको बताइए आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपया। एक आदमी इसी तरह डीएम साहब से कहा कि मेरा शौचालय नहीं बना। डीएम साहब ने कहा पहले बताओ तुम्हारे गांव में कितने बने हैं। मैं नहीं कहता हूँ 100% काम हो गया भाई साहब, 70 से 80% हर गांव में शौचालय बने हैं। मैं एक सवाल आपसे ये सेत पे आप खड़े हैं, यह सेत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय कलराज मिश्र जी ने बनवाया था। सुनिए, और यहाँ से समाजवादी पार्टी के आलम बदी चाचा बराबर विधायक हो रहे हैं। एक पुल देख लीजिए, एक पुल है जो आज तक नहीं बना, और ये पुल जिसपे हम खड़े हैं, ये रास्ता फूलपुर से लेकर भाई साहब कप्तानगंज तक रोड जब बनी थी माननीय विजय बहादुर पाठक, उस समय माननीय कलराज मिश्र जी के ओएसडी रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे माननीय विजय बहादुर पाठक जी, और कलराज मिश्र को आज मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस हिसाब से लखीमपुर खीरी में कुचलने का काम किया गया किसानों को, ये कहाँ तक सत्य, क्या ये कुचला गया किसानों को? किसी किसान को नहीं वहाँ कुचला गया है। मैं आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दंगा प्रदेश के नाम, गुंडों के नाम भैंस की चोरी होती थी। मैं भाई साहब अपने गांव में मेरे चाचा की भैंस 50,000 की भैंस थी, दरवाजे पे बंधी थी, उठा ले गए लोग, FIR तक नहीं हुआ। जब मैं थाने पे गया सर, तो मैं बता दूं आपको, थानेदार ने कहा कि आजम खान की भी भैंस चोरी हो गई। तो हमने कहा आप क्या कर रहे हैं। अब बताइए, आज किसी की, मैं नहीं कर रहा हूँ 100% सब सही काम हो गया। 5 साल हुआ योगी जी को, 7 साल हो गया है, 8 साल मोदी जी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आजमगढ़ में सबसे बड़ा काम इस सरकार के। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। और लोगों से इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? ये कह रहे हैं भैंस चोरी हुई, आज भी भैंस चोरी हो रही है, तमाम बलात्कार हो रहे हैं। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कैसे सरकार? पीछे आपका नाम क्या, ये बताइए। मेरा नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यादव जी, ये बताइए कि क्या भैंस, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं भैंस चोरी का मामला है, भैंस चोरी आज भी हो रही है, बलात्कार आज भी हो रहा है। सरामी में अभी एक सोनार की लड़की को बलात्कार हुआ, क्या हुआ? अगर अखिलेश सरकार आते लोग दंगा कर देते। कि अखिलेश सरकार है, आप वहाँ कोई जाना सरामीर में? तो आज भी भैंस चोरियाँ हो रही। संडरवा साइड में 8-10 भैंस चोरी हो गई। उसको कौन रोक सकता है? जब तक मानवता नहीं बदलेगी चोरी बंद होगी कोई सरकार। तो ये भाषा मत बोलिए। आप किस थाने से आए हैं? अगर आपकी भैंस के चोरीदार नहीं पकड़े गए, ये दुर्वासा जी का तट है। इस सरकार में मुख्तार अंसारी जैसा माफिया, प्रदेश के बड़े बड़े गुंडे, हरियाणा में रामपाल, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूँ, हिंदू भी वहाँ आसाराम, राम रहीम, गुरप्रीत सब जेल के सिक्के पीछे हैं भाई साहब। अगर आपकी भैंस की चोरी हुई है भाई साहब, तो मैं दावा करता हूँ FIR करो, हम लोग साथ चलेंगे और उस यशो से कहेंगे। एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ। रमाकांत यादव ने ऑफर कर दिया, जैसे बीजेपी को तुरंत उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया पार्टी में रखने के लिए। आप बताइए कैसे कह रहे हैं कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को नहीं रखा जा रहा है जो देखिए दल है जी, दल में बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये एजेंडा भाजपा तय करती है। जिस हिसाब से आप मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं, जिस हिसाब से आप मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं कि बाहुबलियों को हटा दिया गया पार्टी से, तो क्या रमाकांत नहीं जी, इस प्रदेश में किसी जाति धर्म का गुंडा अपराधी अब नहीं रहने पाएगा। अब मैं बता दूं, मैं इसलिए नाम लिया, हरियाणा में गुरप्रीत, राम रहीम, आसाराम, रामपाल जैसे साधु जो भ्रष्ट थे, वो भी आज जेल के पीछे हैं। इस प्रदेश में चाहे हिंदू भाई हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे किसी जात धर्म का हो, सबको जीने का बराबर अधिकार है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। एक चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, फैसले मैं दावा करता हूँ, मैं आपके साथ भाई साहब हम लोग खड़े हैं। अगर वह दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखा, अब भैंस का चोर नहीं पकड़ा गया, वो यशो नहीं रहने पाएगा। एक मिनट चोरी हुई होगी। एक मिनट यार, आप नाम बता दीजिए। संतोष पांडे, मैं पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूँ युवा मोर्चा आजमगढ़। संतोष जी ये बता दीजिए आप जी कि कहाँ से आए आप, पहले तो ये बता दीजिए। मैं फूलपुर विधानसभा का हूँ। कहाँ से एग्जैक्टली प्लेस बता दीजिए। भरचकिया गांव है, पवई विकास खंड है। अच्छा, कितनी दूर से आप
आए हैं यहाँ पे, ये बता दीजिए। 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ये बताइए कि किस मकसद से आए, क्या उद्देश्य था आपका? राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके स्वागत कार्यक्रम के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा जी। और जिस हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे इतना कुठाराघात है, तो क्या लगता है? मैं आपको बता दूं, यूपी टेट का अभी 2 दिन एग्जाम हुआ। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए यूपी टेट के लिए मैं आपको बताऊं, गिरफ्तारी जी कल हुई है। जी। और प्रदेश मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, कि इस तरीके का जो कुकृत्य हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, वो 1 महीने बाद फिर उसी परीक्षा फॉर्म पर ही फिर परीक्षा देंगे। जो भी अभ्यर्थी आए और उनको कष्ट हुआ, उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा निगम की बस से उनको फिर वापस भेजा जा रहा है। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि इस तरीके जिस तरीके से ये सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों ने की, सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब देगी और उनके ऊपर राशिका जैसी कार्रवाई की जाएगी। ये बता दीजिए, इस दौर में कोई ऐसी वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्ट की जो फाइनली एग्जीक्यूट हो पाई है? चाहे तो यूपी टेट के हर एग्जाम के कई मरहले हो गए, कई स्टेप्स हो गए हैं। सरकार ने यही कहा है कि देखिए, यहाँ का निजाम बदला है, मुख्यमंत्री बदला है, कार्य संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि हम तुरंत घुमाएं और छू मंतर हो जाए। अधिकारी वही हैं, काम उनसे लेना है। सरकार की मंशा के अनुरूप अगर वो काम करेंगे तो अपनी सीट पर बने रहेंगे, अगर सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो वो सीट से हटेंगे निश्चित रूप से। ये कहा जाता है सरकार तो हिंदूवादी राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रही है। देखिए, हम सनातनी हैं और निश्चित रूप से भारत हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हम कसाब का कभी स्वागत नहीं कर सकते, हम कलाम को हमेशा अनुकरण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और लोगों से पूछते हैं, आपका नाम क्या है, ये बता दीजिए। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, पूरा नाम बता दीजिए। हरिश्चंद्र राजभर। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आए हुए हैं? हम तो आए हैं अतरौलिया से। अतरौलिया से। ये बताइए आप कि यहाँ पे आए हुए हैं, कोई आपको लिवा के आया या आप खुद स्वतंत्र रूप से? हम अपने स्वतंत्र रूप से। अच्छा अच्छा। किस लिए आप भाजपा के समर्थक हैं? पार्टी का स्वागत करने। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, इस बार का माहौल क्या है 2022 का आपके नज़रिए से जानना चाहिए? माहौल अच्छा है। अच्छा, वोट जाएगा भाजपा को ही, हवा है? बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। अच्छा, महंगाई का और सारी चीज़ों का असर नहीं है? कोई भी सरकार रहेगी क्या महंगाई रोक देगी? अच्छा अच्छा। कोई भी सरकार, सब कोई भी सरकार। माय नेम इज प्रिंस कुमार सिंह। अच्छा अच्छा। तो कानपुर से। अच्छा अच्छा। ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा करीब 30-35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। ये बताइए कि जिस हिसाब से भाजपा इस वक्त काम कर रही है, क्या लगता है कि दोबारा 2022 में आएगी? 2022 में ओनली वन फॉर बीजेपी ही आएगी सर, है ना। और इसके बाद कोई तो सब पूर्ण बहुमत से। क्यों आनी चाहिए? सर इसलिए आनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पे इसकी जो भी इसकी सरकार है बीजेपी की गवर्नमेंट की, हाँ, यहाँ पर जो महीने की जो भी जो किसानों के हित में जो पैसा आता है, जो जाता है लोगों के खाते में, और जो किसानों के एक सदस्य परिवार से 3 किलो 5 किलो जो गल्ला आता है, जैसे घर में जैसे 9 सदस्य है तो 45 किलो उनको गल्ला आता है, तो घर उनका पहुँचता है। भले लोग जाके 3 ही लोग फिंगरप्रिंट क्यों नहीं दबाए। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में किसानों के लिए और जो ये रोजगार है नौजवानों के लिए ना, काम तेज हो रहा है बहुत तेजी से। और मैं यही चाहता हूँ कि 2022 में बीजेपी ही सरकार बनेगी ना, आदित्यनाथ ही योगी की ना, श्री माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ ही होगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं आने चाहिए? अखिलेश यादव देखिए झूठे वादे करके पूरा एकदम दंगा। तो ये योगी आदित्यनाथ की बात बता दूं मैं, एक रैली में उन्होंने कहा कि मैं 40 लाख नौकरियां दे दी, दूसरी रैली में कहा उन्होंने, पीछे से मेरा आना चाहिए, 25 लाख नौकरी दे दी, तीसरी रैली में उन्होंने कहा कि इस बार हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी। तो सत्यवादी आप किसको मान रहे हैं? सर सत्यवादी हुआ तो हम तो सब बीजेपी की मानेंगे। अच्छा, ना चाहे तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे तो भले वो झूठ का पुलिंदा रहे सर, इसके तो सर हम बता नहीं सकते, लेकिन उसमें आ जाएंगे समूह वालों को ना
सर ये तो कोई देखिए छोटी बड़ी नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इसमें चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, सबको एक सम्मान देखा जा रहा है ना। अगर हॉलिस्टिकली हम देख लें, पूरा ओवरऑल देख लें, तो ये कहा जाता है कि भाजपा जो है वो अगड़ों की राजनीति करती है। नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा ही है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का जो बोर्ड का गठन हुआ उसमें 10 मेंबर को रखा गया, 10 के 10 मेंबर सब अपर कास्ट के रखे गए। तो ये क्या है? अब आप डिप्टी सीएम की बात करें, जिस हिसाब से मौर्य हैं वो अपने आप को लिस्टलेस समझते हैं कि हम इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे दायरे से बाहर हैं। कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी ना। जैसे देख लीजिए, अगर मान लिया जाए तो एक सवाल मुझे आपका लास्ट ये है कि कोई ऐसा काम है जो बीजेपी का आपको लगता है कि उन्होंने सही तरीके से नहीं कर पाया? सब बीजेपी तो देखा जाए तो सभी चीज़ से सब छोटी मोटी सभी बड़े काम किए हैं। अच्छा। ना कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने 6 लाइन 4 लाइन देख लीजिए हमारा प्रशासन की नौकरी गलत लगा दी है। अच्छा, एक बात है इनके पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम क्या करेंगे जान के आप? मैं नाम क्यों बताने से डर रहे हैं? नाम मत जानिए, जब जो वीडियो देखेंगे वो मुझे खुद ही पहचान जाएंगे, आप मत सुनिए। अच्छी बात है, तो नाम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो बता दीजिए। मुकेश। हाँ बाबा। अच्छा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए ये कि कहाँ से आए हैं, ये बता दीजिए। आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से भाजपा अलग अलग जगहों पे रैली कर रही है और खासकर मेजॉरिटी वोटों को और अगाड़ियों को, चाहे तो मैं अपर कास्ट की बात करूं, जुटाने की, लामबंद करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है 2022 फिर से लेके जाएगी बीजेपी? अब पतरा उतरा देख के बैठल ना है कि उनके बताएं कि बीजेपी में 22। आपका अपना पर्सनल नजरिया बताइए, मैं ओवरऑल आपसे ये नहीं है ना एनालिसिस मांग रहा। जैसे भैया ये बात, अब किसके मूड का क्या भरोसा? ये कहते हो यहाँ मोदी के देवा वोट, वहाँ अंदर गई ना, वहाँ दूसरा बटन टिप देना। ऐसा है भाई साहब, हम ये नहीं जानने आए कि वोट आप किसको देंगे, लेकिन हवा किसकी है या फिर 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? अरे ठीक है, केहू ठीक ना कैले है, सब कहीं कहीं गड़बड़ा कैले हो। अच्छा। पड़रू बंद करवाए के पड़रू बंद पहले में कटल कुल पड़रू रोड घूमत हो, कितना आदमी लड़त हो, मरत हमें, ये देखला है। अच्छा, रोड पे जिस हिसाब से आवारा घूम रहे हैं तो ये परेशानी है। ये परेशानी है। ये अच्छा अच्छा ये रणुआ रहा, वो रणुआ ग्रुप में हो गया सब। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? अशोक यादव। अशोक यादव। ये बताइए यादव जी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हम तो आए हैं, रैली में आए हैं भाई। यादव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यादव जी रैली में नहीं। अच्छा, ये एक हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि यादव जो है वो समाजवादी के साथ जुड़ा, इसीलिए मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछ रहा था। दोबारा सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। यादव बाहुल मान रहे हैं आप जी, लेकिन क्यों बाहुल है? अच्छा, हमारा कोई नेता नहीं हो सकता है? अच्छा, क्यों? आप यादव आपके नेता ही तो अखिलेश यादव। हमारे बीच से भी हमारा भी कोई नेता है ना, तो हमारा व्यक्तिगत उनसे संबंध है, तो हम रहेंगे ना। अच्छा, तो यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, ये जान लीजिए यादव हैं, किसी के वो नहीं है कि हम लिखित है कि हम यादव हैं तो समाजवादी के ही रहेंगे। अभी ठीक है। आपके ग्रुप के एक प्रेस रिपोर्टर थे, आगे हमसे पूछे हैं कि आप किसको पसंद करते हैं? हम कहने पसंद करे वाले कौन बात है, मैं हरू का मारू जेकर मन के श्रद्धा सब सबके पसंद कराला। कहो भैया हमार न कोनो दुश्मन हवन, हम उनकर दुश्मन नहीं, पसंद हम सबके करेला, लेकिन नेठे भाई मूड के ऊपर रख के का कह दे वे खड़ा बा, कैसे कब तो का हो जाए बताओ तो की। वो तो ठीक ही है, बिल्कुल। किसी का हर चीज अनसर्टेन है, वो तो है ही। हाँ, वो तो माला मिलबा कई लोगन के कमाईबा अपना ही काहे के अपना ही है। अच्छा। केहू देव तोरे घरे थैली रुपया डाले ना है तो भैया गलत कहीं कहिया। सही है, ठीक है। तो ये बताइए कि जिस हिसाब से भाजपा अलग अलग यहाँ पे रैली कर रही है, शिक्षा के मामले को ले लें और बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें, तो क्या लगता है दोबारा फिर आ जाएगी? बिल्कुल 300 प्लस। कैसे 300 प्लस? जैसे सरकार की वो दिशा है, इस दिशा में पैटर्न पे काम हो रहा है, वो 300 प्लस ही आएगी। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रास बिहारी सिंह, पूर्व प्रधान बनवीरपुर। अच्छा, तो ये बताइए आप कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? आपका अपना दृष्टिकोण बताइए।
2022 में पूर्ण रूप से समस्त प्रदेशवासियों के सभी जाति और समुदाय धर्म के लोग इकट्ठा होकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं। सभी धर्म समुदाय के लोग और ये जो है कोई बनावटी बात नहीं है। आप देख लीजिए दुर्वासा धाम में जो रैली हो रही है, आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए, जबकि ये बहुत यहाँ तक कोई नहीं आया यहाँ तक ये। और जो है ये छोटी सी एक रैली है और ये यहाँ अभी तक कोई नेता आज तक नहीं आया था और ये पहली बार ऐसा हुआ। और ये भीड़ देखिए, जबकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर निमंत्रण दिया जाता तो शायद इस जो 88,000 ऋषि यहाँ तप किए हैं और उससे 3 गुना लोग यहाँ रहते अगर निमंत्रण क्या होता। ये तो बस केवल डॉक्टर पीयूष यादव लड़ रहे हैं और जो है आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, इसको देखकर सभी धर्म समुदाय के लोग आए हुए हैं। एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं हम, जिस हिसाब से इस भाजपा की सरकार में हिंदूवादी कहा जाता है, राजनीति के जरिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की जा रही, क्या ये कदम सही है उनका? देखिए ये तो कहने की बात है कि हिंदू लामबंदी नहीं किया जाए। सभी जाति धर्मों के लिए जो है सरकार काम कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। मंत्रिमंडल में बैकवर्ड कास्ट के कितने लोग हैं? बैकवर्ड कास्ट के जो है तमाम लोग हैं। एक मिनट, आप ऐसे नहीं बात। मैं डिप्टी सीएम जो हैं मौर्य जी, वो अपने आप को खुद ही लिस्टलेस और बहुत ही केयरलेस समझ रहे हैं, हालांकि वो डिप्टी सीएम हैं। वो ऐसा क्यों है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम इस पूरे दायरे से बाहर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विपक्षी लोग कह करके सिर्फ दिमाग डाइवर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम मौर्य जी है, कुशवाहा जी है और विश्वकर्मा जी है, सभी जितने अदर बैकवर्ड कास्ट जितनी भी है सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सबके घर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो हर व्यक्ति के घर कुछ न कुछ पहुंचा रही है। योजना, जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी चलाई है, आज तक पूरे विश्व में कोई इतनी योजना नहीं चलाई है। कहा जाता है कि दूसरी जगह पे महंगाई करके पेट्रोल में, मस्टर्ड ऑयल में आपको आपके खाते में कुछ पैसे भेज दिया जाता है या राशन बांट दिया जाता है, तो वो चीजें घुमा के रोल बैक करके ले ली जाती है। अच्छा, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो है इधर से रोल बैक, ये बताइए सारी सुविधा चाहिए, सब लोगों को सारी सुविधा चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा तो जो है उस पे जो है खर्च बढ़ेगा ही, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग खुश हैं। एक सवाल और है, लास्ट थोड़ा पीछे हो जाइए। एक सवाल लास्ट और है, जिस हिसाब से किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचला गया, वो आपके नजरिए से क्या सही कदम था? भारतीय जनता पार्टी एक किसानों के हाँ या नाम इसका जवाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुचला नहीं गया, बल्कि वहाँ जो है जो अराजक तत्व पहुँच करके जो है किसानों को कुचले हैं, सरकार के लोग नहीं कुचले हैं। ये तो केवल वहाँ भड़काए हैं जाकर के, ये जो सरकार के लोग नहीं कुचले, समझे? ये केवल झूठे सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अच्छा, और लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप या पार्टी का समर्थक होने के नाते, थोड़ा सा पीछे चलिए भाई साहब, आप लोग समर्थक होने के नाते तो हर चीजों को आप लोगों को सही कहना पड़ता है, चाहे तो गलत ही हो? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, हम एक आम आदमी हैं। समर्थक की? हाँ, हम एक आम आदमी हैं और हम सर्व समाज से आते हैं, हम सर्व समाज के हितैषी हैं, क्योंकि जैसे हम ग्राम प्रतिनिधि है वो सब सर्व समाज के लोग देते हैं, बनाते हैं, इसलिए हम सबकी भावनाओं को समझ करके आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं ऐसा, वो कई सही काम कर रहे हैं, इसलिए सबको कहना है कि सही कर रहे हैं, गलत करेंगे तो वो गलत भी कहेगी जनता। धन्यवाद अपना व्यू देने के लिए। आपका नाम क्या? इधर आ जाइए आप। हमारा नाम दिनेश पांडे हो। दिनेश पांडे जी, बताइए 2022 का क्या माहौल चल रहा है? भैया अब की का भाजपा टंका बोल के गई। अच्छा, भाजपा जानी चाहिए आप चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि चली जाए। अच्छा। इनका कर्म जो गंदा है इसलिए चली जाएगी। क्या कर्म? दो चार, जिस हिसाब से यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोग तो सब अच्छे ही कर्म उनके गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ गलत कर्म क्या है। इस समय जी हम किसान हैं, 10 बीघा गन्ना लगाते हैं, मेरा जो है पेमेंट नहीं मिला,
गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं केसीसी से ब्याज पे पैसा लेता तो उसका ब्याज देना पड़ता हमको, और मेरा पैसा है 2 लाख रुपया, बाकी वो कौन देगा, उसका ब्याज कौन देगा। और जोगी जी बोलते हैं कि पेमेंट हो गया, अच्छा अभी तक मिला नहीं। अच्छा एक मिनट, डाई मिल नहीं रही है, यूरिया मिल नहीं रही है, किसानी हम कैसे करेंगे। भाजपा को जिताए, भाजपा को जिताए, जिताने के बाद गांड में डंडा। एक मिनट अच्छा और अच्छा और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कहा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग, खासकर जो पंडित हैं, वो तो भाजपा के एकदम कट्टर समर्थक हैं, तो आप ऐसा क्यों। भाजपा का मैं नहीं विरोधी नहीं, भाजपा का मैं क्या बोलते हैं उसको भैया, समर्थक नहीं, बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मेरा नाम दिनेश पांडे है, खलीफतपुर गांव का, लेकिन मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ। अच्छा, यही चीजें मैं जान रहा था कि लोगों की पर्सनल समस्या क्या है, खास तौर पे। आप हमको 2000 रुपया खाते में डाल रहे हैं। जी जी जी। कितना दे रहे हैं? 2000 जी। 2000 साला एक दिन की जोताई डीजल का दाम भी नहीं हो रहा। आप हमको दान मत दीजिए, मेरा पेमेंट कीजिए। बात समझ रहे हैं? अभी यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इसके पहले किसानों को वो भी नहीं मिल रहा था, कम से कम एटलीस्ट 2000 रुपए मिल गए। 2000 जिस एक बार मिल गया तो जो है 4 महीना गायब, 6 महीना गायब, साल भर गायब, फिर मिलेगा नहीं। ये भी एक चुनावी हथकंडा था जीतने का चुनाव। भैया ये जीतने का खाली जो है फोकस था, और फोकस से जीत गए। अच्छा। इस बार किसान जो है, किसान नहीं, अन्य बिरादरी। अच्छा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो है जैसे मान के लिए पैकेट दे रहे हैं 2 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, आप उससे जो अपना जीवन यापन कर लेंगे? नहीं, मत दीजिए, लेकिन हमको छूट दीजिए। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसान हैं, खास तौर पे किसान बिरादरी से संबंध रखते हैं, जिस हिसाब से किसान की तीनों बिल वापस ले ली गई, क्या वो चुनावी हथकंडा था, जिस हिसाब से आगामी अपकमिंग 5 असेंबली इलेक्शन अलग अलग राज्यों का? ना समझ पावल, आप फिर से बतावा कहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा ने तीनों कानून किसानों का जो रद्द कर दिया है, साल भर से जो आंदोलनरत थे, तो क्या लगता है कि वो चुनावी हथकंडा था? ऐसा न भैया, किसान बेकूफ ना हो कि 700-750 किसान मर गई ना जी, और 1000, 2000, 4000 हर बॉर्डर पे बैठल हुए, वो बेकूफ नजर आवत हुए, जोगी और मोदी चालाक नजर आवत हुए। अब किया के तो समझ में आ जाई। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आपका भी रहने के लिए। एक मिनट, आपका नाम क्या है ये बताइए। हमारा नाम मनीष कुमार सिंह है। मनीष कुमार सिंह। ये बताइए मनीष जी, 2022 का माहौल क्या है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में? 2022 में 100% योगी सरकार आने वाली है, और हमारे कुछ भाई हैं, उन लोग का साथ दे दे तो और बहुमत के साथ आ जाएगी। अच्छा। थोड़ा सा लोग मत भ्रम है। अच्छा। हाँ, लेकिन भ्रम दूर होगा। अच्छा, भ्रम दूर होगा, कैसे भ्रम दूर होगा बताइए? विकास की लहर हम बहा दिए हैं। अच्छा। विकास की लहर में कम नहीं, हमको राष्ट्र को बचाना है। यूपी तोड़ने का काम वाला काम नहीं करना है। जो डबल इंजन की सरकार रहेगी वही काम करेगी, सरकार रहेगी वही काम करेगी। और सब लोग हैं, लोकतंत्र है, जो वोट पाएगा वो जीतेगा बस। एक लोग और हैं जो भाजपा के अंदर किसी न किसी पद पे पोस्टेड है, मैं इनसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं कुंवर जमशेद खान, जिला अध्यक्ष हूँ लालगंज से, अल्पसंख्यक। कुंवर जमशेद खान, जिला अध्यक्ष हूँ लालगंज से। अच्छा। अल्पसंख्यक मोर्चा से हूँ। अच्छा। मैं अल्पसंख्यक का जो नेतृत्व करता हूँ लालगंज से। अच्छा जी। तो क्या अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों को आप लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सपा की नीतियों के खिलाफ, जो मुसलमान विरोधी। क्यों लामबंद कर रहे हैं बताइए? भाजपा की सेंटर की जो स्कीम है, चाहे तो ट्रिपल तलाक ले लें, चाहे तो आप ले लें CAA और NRC का कानून, उसमें तो मुस्लिमों को बहिष्कार करने की कोशिश। ये जो कानून है वो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है जी। भारतीय मुसलमान जो यहाँ के नागरिक हैं वो रहेंगे। CAA जो है वो वहाँ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं मुसलमान, वो जो आके गैर अधिकृत रूप से यहाँ बस जाते, उनके लिए, उनको बाहर भगाने के लिए। तो 1971 का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे ये बताइए? जी, जो यहाँ पे आजीवन रह रहे हैं मुसलमान, उनका 1971 से पहले का जन्म से जन्म प्रमाण
बगावत है? नहीं है, बहुत सारे लोगों का। अरे इवन उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने कहा कि हमारे पास खुद ही नहीं है। जिस तरह आपका जन्म प्रमाण पत्र 1971 से पहले हिंदू भाइयों का, उसी तरह 1971 से पहले मुसलमान भाइयों का होगा जो भारतीय मुस्लिम होगा। अच्छा, वह गैर विदेशी मुस्लिम होगा उसका जन्म प्रमाण पत्र 1971 से पहले बाद का ही होगा। अच्छा, गैर विदेशी मुस्लिम होगा तो उसको शरण दी जाएगी, गैर विदेशी हिंदू होगा तो उसको नहीं, गैर हिंदू जो विदेशी हिंदू होगा ये उसके लिए शरण देने के लिए जो वहाँ प्रताड़ित हिंदू हैं, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग हैं, जब धार्मिक आधार बंटवारा हो चुका है तो वहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी मुसलमान चले गए हैं, जो अपने मन से मर्जी से यहाँ रुक गए हैं, वो तो भारतीय नागरिक ऑलरेडी हैं। लेकिन जो हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, वो उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो उनके लिए कानून है, अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो तो आए, उनका स्वागत है। अच्छा, उनके लिए कानून बना। जिस हिसाब से, और मैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन का पैतरा बदल रहा हूँ, और जिस हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे कुठाराघात है, और हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है, मंदिर मस्जिद पे राजनीति की जा रही है, कब्रिस्तान शमशान पे राजनीति की जा रही है, तो ये कहाँ तक सार्थक? देखिए, कब्रिस्तान पे जो राजनीति की जा रही है, कब्रिस्तान का मुद्दा अखिलेश जो सरकार ने सिर्फ मुसलमान कब्रिस्तान में फोकस कर दिया था। उनको शमशान बनवाना चाहिए था। क्यों मुसलमानों के लिए स्पेशली कब्रिस्तान बनवाई जाएगी? कब्रिस्तान का नाम लेके जो पूरा हाईलाइट कर दिया मुसलमानों के। अभी तक कई गांव कब्रिस्तान नहीं घेराबंदी हुई, सारे ठेकेदार जो है पैसा लेके बैठ गए, उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं विधायक, कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं हुई। जाइए गांव में देख लीजिए, जो घेराबंदी हुई भी है उसकी ईंटें तक लापता हो गई हैं। अच्छा, भाजपा के अंदर पद पाने के नाते मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे कि पद होने के नाते बहुत सारी चीज़ें जो गलत भी है भाजपा की नीतियाँ, तो उसको भी आपको अप्रिशिएट ही करना पड़ता है? नहीं, जो गलत नीतियाँ है उसको पार्टी खंडन करती है। जो भी गलत नीति, आप भी खंडन करते हैं? जो गलत नीति बताइए आप, कौन सी गलत नीति? हमें तो नहीं लगता कोई गलत। अच्छा, सारी सब कुछ एकदम शुद्धिकरण हो चुका है भाजपा का, बिल्कुल हर काम में। आप बताइए। नहीं, मैं आपसे, अच्छा मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल वादा नौकरी का, तो क्या फुलफिल हो पाया? बिल्कुल, नौकरी उत्तर प्रदेश में मिली नहीं है। हाँ, मिल गई है। एक रैली में योगी जी कह रहे हैं कि 40 लाख नौकरी मिली है, दूसरी रैली में कह रहे हैं कि वो 25, तीसरी रैली में 4.5 जो 4.5 लाख जो नौकरियां हैं उसमें 1.5 लाख संविदा पे हैं जी, समझ रहे हैं? बाकी जो गवर्नमेंट नौकरी दिया रही है। और जिस हिसाब से अलग अलग वैकेंसियां कोई क्लियरिफाई नहीं हो पा रही, उसका क्या? देखिए, यहाँ पे जो शिक्षा माफिया हैं जी, वो पेपर लीक कर दे। पहले क्या पेपर लीक होता था, माफिया पे नकेल नहीं कस पा रही भाजपा। नकेल कसने के लिए पेपर रद्द किया गया। सही तरीके से बढ़िया जो है अनुशासन परीक्षा करें, अनुशासनिक तरीके से, डिसिप्लिनरी वे से पहले से ये सारी चीजें की जानी चाहिए। देखिए, शिक्षा है, कहीं से भी लीक, माफिया है, लीक कर सकते हैं, मानवीय गलतियां हो जाती हैं, मानव ही उसको मैनेजमेंट करते हैं उसका, लेकिन मानव गलती हो जाती है, लेकिन उसको सही करने का काम भाजपा सरकार ही करती है। उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारे गैंगस्टर लग रहा है, बुलडोजर चलेगा शिक्षा माफियाओं घरों पर। 1 महीना बाद पुनः परीक्षा होगी 26 दिसंबर को। धन्यवाद आपका अपना व्यू देने के लिए। तो मैं कवर कर रहा था यहाँ धर्म नगरी दुर्वासा धाम पे, ये 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में आजमगढ़ ज़िले के अंदर आता है, और यहाँ पे आज स्वतंत्र देव सिंह आने वाले थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने अपने अलग अलग मत रखे, खासकर ऐसे लोग थे वहाँ पे जो भाजपा के समर्थन में बात किए, तो उन्होंने अपने अपने मत रखे। हमने महंगाई पे सवाल पूछा, हमने पेट्रोल पे सवाल पूछा, हमने मस्टर्ड ऑयल पे सवाल पूछा, अलग अलग मतों पे, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग इशूज़ पे उन्होंने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।